अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है गुलाम बादशाह सुंदरी, जो इस वीक ख़त्म हो गया है। और इसकी एक ही एपिसोड थी, इतना खींचा इस ड्रामे को, इतना खींचा इस ड्रामे का ना मत मार दी, ठीक है। और एंड क्या हुआ, वही बकवास एंड। इससे अच्छा था कि आप लोग सुंदरी की शादी ना कुर्बान अली से कर देते। ये एंड थोड़ा सा हटके होता, लोग शौक हो जाते, लोगों को थोड़ा सा ना अलग सा, आप लोगों को ना एक अलग सी चीज़ बन जाती, ठीक है। लोग काफ़ी अच्छा इसे याद करते, लोग उसे कहते कि हाँ उस ड्रामे का एंड बुरा हुआ, उस ड्रामे का एंड कुछ नया हुआ, चेंज हुआ, किस तरह हुआ, क्या हुआ। ये तो हमें पता ही था कि सुंदरी और गुलाम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उन दोनों का एंड में मिल ही जाएगा। लेकिन गुलाम जो बादशाह है, पहली केस से वो उस पर मर गया, उससे मोहब्बत करता है, उस पर लट्टू हो गया। और आप लोगों ने उसका कुछ नहीं दिखाया, उसको महान दिखा दिया कि भाई उसने कुर्बानी दे दी अपनी मोहब्बत की। उसने क्यों कुर्बानी दी? इतनी अरसे वो ढूंढता रहा, पागलों की तरह तड़पता रहा, ठीक है। उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, ठीक है। एंड में क्या हुआ, उसने गुलाम को बिठा दिया और गुलाम से कह दिया कि तुम निकाह कर लो। हाँ, हालांकि एंड तक जब बादशाह को होश आया तब भी उसने कहा कि सुंदरी कहाँ है, सुंदरी कहाँ है, सुंदरी मुझे देखने नहीं आई। हाँ, सुंदरी को थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ। एंड तक वो मरती रही, वो कहते हाय गुलाम, है गुलाम, गुलाम अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारे इश्क में फ़ना हो जाऊंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं खुदकुशी कर लूँगी। ये तुमने पहले कहा था कि अगर तुमने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी थी तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, लेकिन बादशाह से शादी नहीं करूँगी, ठीक है। फिर तुमने खुदकुशी क्यों नहीं की? इसका एंड ये भी होना चाहिए था कि सुंदरी खुदकुशी कर लेती, मर जाती, ठीक है। लेकिन उन्होंने खुर्शीद को भी खुश कर दिया और सबको खुश कर दिया कि ये तो हमारे ख़ानदान की पहली लड़की है जो अपनी मर्ज़ी से शादी करे, उसे इख्तियार मिल गया है अपनी मर्ज़ी का दूल्हा चुनने की। हाँ, ये वो वगैरह। और वो इतनी बेशर्म लड़की थी, उसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं थी, ना अपने मामों से, ना अपनी माँ से, ना अपनी मामियों से, ना किसी से भी। उसे तो बस आग लगी हुई थी, आई एम सॉरी, लेकिन उसे बस ये था कि मुझे गुलाम के साथ शादी करनी है, गुलाम के साथ शादी करनी है, गुलाम ही मेरा सब कुछ है, गुलाम गुलाम गुलाम, ठीक है। जब बादशाह ने गोली खा ली उसके लिए, ठीक है, वो अस्पताल में तड़प रहा था, मर रहा था, ठीक है, उसने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि बादशाह किस तरह है, किस हाल में है, वो ठीक तो हो जाएगा, उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरी वजह से उसने गोली खाई है। हाँ, मेरी गोली जो मुझे लगनी थी वो उसे लग गई। हाँ, वो कैसा है, एक दफ़ा भी उसने नहीं पूछा। वो तड़प रही थी तो सिर्फ गुलाम के लिए। तो एंड में गुलाम का ये हो गया कि गुलाम, उसके बाप ने उसे अपना नाम दे दिया है, गुलाम मीर अली, गुलाम फलाना, उसे गुलाम जहांदाद मीर अली इस तरह बुलाना शुरू हो गया कि तुम इतना अर्सा तुम मेरे बेटे थे, मैंने तुम्हें तुम्हें लोग नाजायज़ औलाद कहते रहे, ठीक है, मैंने तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दिया, ये वो वगैरह। गुलाम को महान दिखा दिया कि उसने ना बादशाह की जान बचाई। सॉरी, बादशाह को कुछ नहीं होना था, बादशाह को कंधे पर गोली लगी थी, उसने बचना ही था, ठीक है। और वो डॉक्टर था, डॉक्टर का ये फ़र्ज़ होता है, वो सबसे पहले अपने जॉब को, अपने फ़र्ज़ को आगे रखता है, ठीक है, कि ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरा पेशा है और मैंने किसी मरीज़ को बचाना है, ना कि उससे दुश्मनी निभानी है कि ये मेरा दुश्मन है या ये मेरा दोस्त है, मुझे इसका ट्रीटमेंट अच्छा करना चाहिए, या मेरा दुश्मन है, मुझे इसे मार देना चाहिए या बचा देना चाहिए। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के ताला के हाथ में है, ग़ुलाम के हाथ में नहीं था कि उन्होंने बस ग़ुलाम को महान बना दिया कि ग़ुलाम अगर तुम चाहते तो मुझे मार सकते थे, ठीक है। नहीं, सॉरी, ग़ुलाम का ये नहीं बनता था। इसका एंड बहुत बुरा हुआ, मुझे इसका एंड बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घड़ी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलती है एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।